मुझे सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आती कि ये एजुकेशन को उन्होंने बिजनेस बनाया है। बिल्कुल बनाया, नहीं। बिल्कुल बनाया। आपने भी बिजनेस पढ़ा हुआ है और मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ। जब एक कोई चीज बिजनेस बन गई, इसका मतलब है आपको अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करना है नहीं करना, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। Absolutely. देखो, अगर बिजनेस इसको इस तरह से मैं इस तरह समझा रहा हूँ आपको कि बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा कॉलेज में। इज दैट राइट? Absolutely. कॉलेज में कब रिजल्ट अच्छा आएगा? जब आप अच्छा पढ़ाई। अच्छा पढ़ाएंगे। और ऐसे नहीं पढ़ाएंगे सब पढ़ा रहे, आपको उन सब से अलग करना पड़ेगा। सर आपके पास बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते होंगे एंड व्हाट यू सेड अर्लियर कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिली से था, तो मेरे पास एक आगे बढ़ने की एक चाह होती है, राइट? सो डू यू थिंक कि एक आपके पास एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से एक स्टूडेंट आ रहा है और एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहा है, सो डू यू थिंक एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इनकम से जो बच्चा आता है उसमें आगे बढ़ने की ज़्यादा चाह होती है, और जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है वो एक मोर ही इज लाइक मोर रिलैक्स्ड इन अ वे? बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता सिंध बोर्ड वगैरह, क्योंकि मैंने तो एक तो करप्शन एक तो वहाँ पे मैंने बहुत देखी है। दूसरा वो रोट लर्निंग जो रट्टाफिकेशन है ना, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। कैमरिस्ट में जो है ना वो रट्टाफिकेशन नहीं चलती। सही ना, बच्चे को आपको पूरा लॉजिकली समझाना पड़ता है। तो अगर मैं वहाँ से मैट्रिक का बच्चा उठाऊँ और यहाँ से मैं ओ लेवल्स का बच्चा उठाऊँ और मैं आपस में इनको कंपेयर करूँ, तो जो ओ लेवल्स वाला बच्चा है ना, उसका जो पर्सपेक्टिव होगा चीज़ों को देखने का, और जो इसका जो एक आप कह ले जिस तरह से इसको प्रिपेयर किया गया है और जिस तरह से उसको प्रिपेयर किया गया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रेजुएशन में जब ये दोनों साथ पहुंचेंगे ना, तो ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले बच्चे को बहुत ज्यादा एज होगा, राइट? So, sir, don't you think एजुकेशन स्पेशली ओ एन ए लेवल्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है? आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू माय कज़न जो अभी ए लेवल्स कर रहा है, और मैंने उसको 10 साल पहले से जब मैं था ए लेवल्स में, मैंने उससे कंपेयर किया तो फीस डबल हो चुकी है। आई एग्री, महंगाई भी हो चुकी है, राइट? बट इनकम्स ऑब्वियसली इतनी नहीं बढ़ी। डोंट यू थिंक कि अब ये जो ओ एन ए लेवल एजुकेशन है, ये एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड ही अफोर्ड कर सकता है मिडिल क्लास? नहीं। आप, I'm not sure if you're comfortable, but can you rate top 3 A-level colleges in Karachi right now, according to you? भाई टॉप में Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of the Kanani Connection. Today we have Jarar Hashmi with us, the founder of the Jarar Education System, the founder of Ustad Plus, one of the most renowned O and A-level teachers in Pakistan. So today we'll ask him how is he doing all of this at the same time, और इनकी success का राज क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर जरार, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। थैंक यू भाई फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। You absolutely deserve it. तो for the audience मैं पहले ये कह दूं कि मैं भी आपका एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने ग्रेड 9 O levels आपके साथ ही किया है। तो सर इस वजह से रिजल्ट ही बता दीजिएगा। हाँ, रिजल्ट तो डेफिनेटली A stars in business and accounting बहुत तो ये तो ज़रूरी है। तो सर कैसे हैं आप? how do you feel? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, गोइंग ग्रेट। अल्लाह का बड़ा करम है, आसान है भाई। ठीक है। और आपका जो अभी जैसे समर चल रहा है, और समर्स में एग्जाम ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की छुट्टियां होती हैं, मजे चल रहे होते हैं, तो एज अ टीचर समर टाइम कैसा होता है? यार देखिए, समर्स टाइम जो टीचर्स के लिए है, वैसे तो काफ़ी ऐसी बात है क्लासेस नहीं हो रही होती है, लेकिन मेरा इसमें ये होता है कि 2 महीने जो है ना वो मैं अपने कंटेंट को जो है वो अपडेट करता हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती है हमें टाइम नहीं मिलता। ये एक वो वाली एग्जाम्पल है ना कि अगर आपको मतलब था ना कि एक बंदा लकड़हारा जो था वो लकड़ियां बहुत जल्दी जल्दी काट रहा था, तो उसने पूछा कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है? उसने कहा मैं 6 घंटे अपने उसको एक्स को जो है वो तेज करता हूँ और 2 घंटे काटता हूँ। सही। समझ बात? तो इसलिए तो ये हमारा वो टाइम होता है, क्योंकि जो हम इसमें प्रिपेयर करते हैं वही मेनली जो है वो हमारा चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो 2 महीने होते हैं इसमें मैं एक्स्ट्रा फोकस करता हूँ कि अपने कंटेंट को अपडेट करना, नई चीजें लेकर आना, नोट्स को अपडेट करना, ये सब चीजें हमारी चलती रहती है। चले, अमेजिंग। तो हम विल गेट स्टार्टेड सर, और मुझे लगता है आज हमारी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली हैं। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से। सो एवरीवन नोज दी सर जरार, राइट? तो मतलब एवरीवन हैज सीन योर सक्सेस कि आप ये भी करें, ये भी करें, बट आई थिंक किसी को आपकी अर्ली लाइफ के बारे में नहीं पता, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी सैक्रिफाइसेस, मेहनत, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें होती हैं और वो सब चीज़ें करके आप यहाँ तक पहुँचते हैं।
तो हम आपकी अर्ली लाइफ से स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, आपकी स्कूलिंग जर्नी, एजुकेशन, कॉलेज, वहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए। यार बस आई बिलोंग टू अ मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। तो इससे अंदाजा लगा लें कि मेरा जब मेरा कॉलेज में एडमिशन होना था तो 15,000 रुपये जो है वो एडमिशन फीस थी। तो हमारे पास 15,000 रुपये नहीं थे, तो जो मेरी अम्मी ने ना वो अपना गोल्ड बेचा था 15,000 पे करने के लिए, और मैं अपनी अम्मी के साथ गया था। और मुझे वो आज भी याद है कि वो जो डीलिंग हो रही थी कि मेरी अम्मी कह रही थी आप ज़रा ज़्यादा पेमेंट कर दें, और आप वो कम लगा रहे थे, जो कि एक नॉर्मल निगोशिएशन होती है। सही। तो ये यहाँ से मतलब समझे आप, हमारा वो था कि जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिस तरह से होती है कि कोई, हम ये नहीं कह सकते थे कहीं खाने में बाहर चले या कोई ऐसे हमें पेमेंट कर दें, पैसे दे दें। तो ये हमारा तो बस यही स्ट्रगल था। बसों में हम जाते थे कॉलेजेस वगैरह। अगर मैं आज अपने किसी बच्चे को शायद बता दूं तो उसको यकीन भी नहीं आता कि सर आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं, मेरा पूरा बचपन, हमारी पूरी एजुकेशन, मेजोरिटी जो एजुकेशन लाइफ थी वो विदाउट कार थी, घर में कोई गाड़ी नहीं थी। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था हम लोग हम्म। जिसे कहते हैं वही यूज करते थे। तो इस लाइफ, जब देखो इंसान के पास जब कुछ नहीं होता ना, तो फिर उसके पास बहुत सारी ख्वाहिशात हो जाती है। हम्म। तो मेरे पास क्या था यार, जब जब कुछ था ही नहीं, और मैं आसपास लोगों को देखता था उनके पास सब था, मतलब मेरे कजन्स वगैरह थे। तो वहां से मुझे ये बहुत डिजायर हुई मेरे अंदर कि यार अगर मेरे पास नहीं है ना तो अब मुझे ये चाहिए। और ये जो चीज होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो डिजायर मैं देखता हूँ, जब आप बहुत ज्यादा वेल ऑफ हो जाते हो ना तो आपका डिजायर कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है। मेरा ये था कि यार अब जब नहीं है, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल भी चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े भी चाहिए। तो आप ये समझे कि बस वहां से जो ये फीलिंग डेवलप हुई ना कि यार अब मुझे मुझे करना है, आई हैव टू वर्क रियली हार्ड। तो ये वो था हमारा, जो आप एक समझने कहने बचपन का जो था लाइफ स्टाइल था। टीचिंग में मैं कैसे आया, जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे वो पेरेंट्स भी जो है वो टीचर ही, मतलब उसी एजुकेशन फील्ड से थे, तो मेरे अंदर मुझे लगता है वहीं से जीन्स काफी आना शुरू हो गई थी। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली टीचर करूंगा, लेकिन ये हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था या इसी से जब मैं कर रहा था ना, तो मुझे फिर ये होता था कि यार मुझे भी अगर ये पढ़ाने का मौका दिया जाए तो शायद मैं इससे अच्छा पढ़ा लूँ। तो वो जो फीलिंग थी ना कि यार मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं अच्छा पढ़ा हम्म। सकता हूँ। सही। तो वहां से जो है मेरा ये स्टार्ट हुआ कि मैंने जो कहा कि यार चलो भाई इसी को फिर अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे मजा बहुत आता था। आप भी जानते हो कि मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। आप बिल्कुल। मेरे घर से ही आप मेरे सबसे पहले बैचेस के हो, बिल्कुल। याद है? और बिल्कुल। मेजोरिटी बच्चों का ये भी आया था आपके बैच का। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपने देखा होगा कि मेरे जो घर पे था, और फिर जो मेरा कमरे में जो एसी था वो मैंने निकाल के वहां लगाया। कमरे में ही जो एक टेबल्स थी, वो डाइनिंग टेबल थी, याद है? फिर ये सारा फिर स्टार्ट हुआ। परफेक्ट सर, आपके पास बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते होंगे, एंड व्हाट यू सेड अर्लियर कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिली से था, तो मेरे पास एक आगे बढ़ने की एक चाह होती है, राइट? सो डू यू थिंक कि एक आपके पास एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से एक स्टूडेंट आ रहा है और एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहा है, सो डू यू थिंक एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इनकम से जो बच्चा आता है उसमें आगे बढ़ने की ज़्यादा चाह होती है, और जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है वो एक मोर, ही इज लाइक मोर रिलैक्स्ड इन अ वे? यस एग्जैक्टली। देखो जो आप अगर आप मोटिवेशनल स्पीकिंग वाले अगर लेक्चर की बात करें, अगर आप किसी ऐसे बंदे को, जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा जब मैं इस तरह की बात कर रहा था और आप ही जैसे माशाल्लाह वेल स्टेब्लिश बच्चे बैठे हुए थे, तो यार अब अगर मैं उसको बोलूंगा तुम वो करो तो तुम्हारे पास गाड़ी आ जाए, अब मैं बच्चे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यार तुम मेहनत करो, उससे क्या होगा? मैंने कहा तुम अपनी मर्जी से गाड़ी खरीद सकते हो, है ना, मेरे पास तो गाड़ी है। तो अब मैं जो भी बात कह रहा था ना, वो उसके कहता ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो वहां मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब बहुत सारी चीजें बच्चों को मिल जाती है ना, तो वो जो एक ये सवाल होता है हम इतना वर्क करें तो क्यों करें, वो समवॉट उनका सेक्रीफाइस हो जाता है। वो जो हसलर वाली अप्रोच होती है ना, जो हंगर वाली अप्रोच होती है ना, वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे होंगे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो चीज सेक्रीफाइस हो जाती है। अगर आप यही चीज, यही मोटिवेशनल स्टोरी लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चे को बताओगे ना, तो वो ज्यादा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है ख्वाबों के अलावा। अब एक बच्चा जो कि वेल ऑफ फैमिली से, उसको मैं बता रहा हूँ कि यार जो भी चीज बता रहे हो उससे तुम ये करोगे, तो कह रहा है यार सर ये तो मेरे पास पहले से ही है।
तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे लगता है थोड़ा-सा उनका ड्रॉबैक होता है कि जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से आते हैं, उनका सबका, मैं ये नहीं कह रहा कि सबका ऐसा होगा, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो जो चीज़ होती है उनमें मिसिंग होती है। जो वो हंगर फैक्टर होता है, हसलर फैक्टर होता है ना, हसल करने का, सुबह, दोपहर, शाम, रात, यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, वो चीज़ मिस हो जाती तो आप पेरेंट्स से भी मिलते होंगे, ठीक है? तो जो है। हाँ। आप जब पीटीएम होती है, जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं, सो डू यू टेल पेरेंट्स कि आपने इसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स लाइफ दे दी है और ये आगे इतना नहीं बढ़ सकेगा जितना आप चाह रहे हैं? यार देखो, ये मैं बीइंग अ पेरेंट है ना, ये मैं इसलिए बता सकता हूँ कि वो बेचारे अपनी तरफ से, यार हर बाप ये चाहता है मैं अपने बच्चे को बेस्ट जिंदगी दूं, जो मैं नहीं जी पाया वो मेरा बच्चा थी, ये तो होता है, ठीक है ना। अब वो हमसे आके यही कंप्लेन करते हैं मेजोरिटी पेरेंट्स कि यार हमने इन सबको सब कुछ दे रखा है और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ये पढ़ लें, उनका ये होता है, सही है ना, और ये हमें पढ़ के नहीं दे रहे, ये मसला आ रहा है। तो पेरेंट्स को ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि इसको आप रिवॉर्ड बेस कर रहे हैं, सही है ना, कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल नया आईफोन गिफ्ट करना है तो आप बोलेंगे भाई पहले तुम अगर अच्छा ग्रेड ले आओगे तो आप ले ले, कोई कोई चीज ऐसी गिफ्ट करनी है, वेकेशन गिफ्ट करनी है, तो मैंने कहा उसको आप रिवॉर्ड बेस करके देखें, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव होगा। चले, अमेजिंग। अच्छा, आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, वो ओ एन ए लेवल्स की है या आपके जो हमारा जो नहीं, इंटरमीडिएट होता है? मैट्रिक, हाँ उसमें तो ज्यादातर मैट्रिक इतना ठीक चाहिए। है, तो उस सिस्टम को आज आप ओ एन ए लेवल से कैसे कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता सिंध बोर्ड वगैरह, क्योंकि मैंने तो एक तो करप्शन, एक तो वहां पे मैंने बहुत देखी है। दूसरा वो रोट लर्निंग जो रट्टाफिकेशन है ना, उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। कैमरेस में जो है ना, वो रट्टाफिकेशन नहीं चलती, सही ना। बच्चे को आपको पूरा लॉजिकली समझाना पड़ता है। तो अगर मैं वहां से मैट्रिक का बच्चा उठाऊं और यहाँ से मैं ओ लेवल्स का बच्चा उठाऊं और मैं आपस में इनको कंपेयर करूं, तो जो ओ लेवल्स वाला बच्चा है ना, उसका जो पर्सपेक्टिव होगा चीजों को देखने का, और जो इसका जो एक, आप कह लें जिस तरह से इसको प्रिपेयर किया गया है और जिस तरह से उसको प्रिपेयर किया गया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रेजुएशन में जब ये दोनों साथ पहुंचेंगे ना, तो ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले बच्चे को बहुत ज्यादा एज होगा, राइटिंग स्किल्स में एज होगा, चीजों को समझने में एज होगा। तो जो ओ लेवल्स वाला सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा बेहतर है अपना मैट्रिक और सिविल सिस्टम से। और मैं तो हर जो पेरेंट होता है ना, मैं कभी देखता हूँ, मैं उसको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ओ लेवल्स की तरफ ही लेके जाएं। सो सर, टोल्ड यू थिंक एजुकेशन स्पेशली ओ एन ए लेवल्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है? आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू माय कज़न जो अभी ए लेवल्स कर रहा है, और मैंने उसको 10 साल पहले से, जब मैं था ए लेवल्स में, मैंने उससे कंपेयर किया तो फीस डबल हो चुकी है। आई एग्री, महंगाई भी हो चुकी है, राइट? बट इनकम्स ऑब्वियसली इतनी नहीं बढ़ी। डोंट यू थिंक कि अब ये जो ओ एन ए लेवल एजुकेशन है, ये एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड ही अफोर्ड कर सकता है मिडिल क्लास? नहीं नहीं नहीं, आप ये देखो, जब शुरू में जैसे मैं जब पढ़ रहा था ना, तो वो नीश मार्केट था। आज वो लेवल्स मास मार्केट है। एब्सोल्युटली। जो आप ये बात कर रहे हो ना कि वो स्कूल वगैरह, तो बच्चा सारा ट्यूशन पे ऑप्ट हो गया है। अभी जो मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं है, 80% बच्चा प्राइवेट है वो लेवल्स वाला। इज इट बिकॉज के स्कूल्स बहुत महंगी है? ये एक रीजन ये भी हो सकता है कि स्कूल बहुत महंगी है। जो वहां पे 40-45,000 में हो रहा है, वो 20-25,000 में हो जाता है। तो ये एक है, लेकिन लोग जा रहे हैं, मार्केट बढ़ रही है, ओ लेवल्स ए लेवल्स की तरफ ज्यादा ही जा रहे हैं। बट इसका सर ये एक रीजन ये भी है ना, क्योंकि हमारा जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम है, द मैट्रिक इंटर सिस्टम, वो इतना बुरा हो गया है कि अब लोगों वो के पास तो ऑप्शन नहीं बहुत बुरा हो गया ना, वो इम्प्रूव हो रहा है ना, उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं। या मैंने पिछले दिनों वो देख रहा था, आई थिंक कुछ सालों पहले वो दिखा रहे थे ना कि वो माउस है, सीपीयू है। मतलब अगर है। या आप आज के बिल्कुल। बच्चे को पढ़ा रहे हो यार माउस क्या है, सीपीयू कॉपी किस तरह से करते हैं, तो आप ये अंदाजा कर लो कि कितना आउटडेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मतलब कोई सोचने वाला ही नहीं है। चलो कैम्ब्रिज जो है ना, वो तो हर साल 10-10%, 15-15% बुक्स रिवाइज करता है, इसमें नया ये टॉपिक डाल दिया, अकाउंट्स में ये चेंज कर रहे हैं, बिजनेस में ये चेंज कर रहे हैं। स्टेन बोर्ड का तो मुझे नहीं पता कि कब चेंजेस, वो जो कभी कभी हम ये सुनते हैं ना, जो हमारे अम्मी अप्पू ने किताबें पढ़ी थी वही हम पढ़ रहे हैं, और इसलिए हम कहते हैं बच्चे को कम्पीट करे उस ए लेवल्स वाले बच्चे से। तो ये नाजायज गलत है ना, अनफेयर है उस बच्चे के। नहीं, एब्सोल्युटली। तो सर, आपका जो टीचिंग करियर है वो कौन सी स्कूल से और किस साल में शुरू हुआ? हमारा जो पहला वो टीचिंग करियर है वो बीकन हाउस जुबली कैंपस, अच्छा। आप ही लोग, हाँ तो शुरू ही how- वहीं से हुआ है। तो ये आप जो, अच्छा, मैं काफी लोगों से बात करता हूँ जो कॉर्पोरेट में होते हैं, ठीक है, तो इश्यूज फाइंडिंग योर फर्स्ट जॉब, ठीक है। अब आपके पास, अब आप कोई भी जॉब ढूंढने जाए वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब एक्सपीरियंस फर्स्ट जॉब में तो होता नहीं है। तो एज ए टीचर,
ये आपकी फर्स्ट जॉब आपको कैसे मिली, और बीकन आवर्स व्हिच इज ऑब्वियसली सच अ बिग नेम, आपको कैसे मिली वो जॉब? यार देखो ये ऐसा हुआ था कि मैं उससे पहले एसीसीए पढ़ा रहा था। ओके, ठीक है। ठीक है ना, मैं एसीसीए पढ़ा रहा था, अच्छा खासा मैं एसीसीए पढ़ा रहा था। तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझसे कहा कि यार हम एमए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, एमए इकोनॉमिक्स भी दे देते। तो मैंने कहा यार क्या मतलब है, दे दे यार जरा। तो मैं उसके पास एमए इकोनॉमिक्स हम दोनों ने साथ मिलके पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो पढ़ाता था आई थिंक सिटी स्कूल में। ठीक है। तो उसने कहा यार एक जॉब आई हुई है बीकन हाउस में, हम्म। तो तुम पढ़ाते तो हो बिजनेस में, ट्यूशन पे तो पढ़ाता था, तो तुम वहां चले जाओ। मैंने कहा यार मैं कहाँ, तो उसने कहा नहीं यार तुम चले जाओ। फिर वो मेरे पास आया एक दिन पहले, उसने मुझे पूरा वो जो डेमो होता है ना कि डेमो देते कैसे, नॉलेज तो मुझे थी, लेकिन ये था कि ये चीजें डेट लिखना, ये लिखना, जो ये सब चीजें होती है जो स्कूल से बड़ा वो करते हैं, तो वो चीज जो थी ना वो उससे मुझे एक दिन पहले क्या नाम है बताई। अब तैयार होके मैं बिल्कुल चला गया, और जो मेरी स्टोरी टेलिंग से मैं पढ़ाता था, स्टोरी टेलिंग से मैंने पढ़ाया। लेकिन जब मैं टीचिंग में आ रहा, जिससे बात कर रहा था ना, मेरे अंदर इतना इतना जुनून होता था बात करते हुए कि मेरा दिल चाहता था मैं चीजें उठा के फेंक दूं। इतना मैं पैशनेटली बात करता था सही। कि यार मैं, मुझे आप एक मौका दें, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो सर मेथी, आपको याद है सर मेथी होते थे, जी। तो वहां पे उन्होंने मेरा जो है वो डेमो लिया, और डेमो लेते ही उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया कि यार नहीं नहीं आपके और बच जाएगा ये। बट उस वक्त यही था कि यार इतना मुझे पैशन था ना, कि मुझे था कि यार एक दफा अगर मुझे चांस मिल जाए ना, तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी जान मार दूं। आपको जो है ना अपने अंदर एक एक्साइटमेंट, जब सामने वाला बंदा इंटरव्यू ले रहा है ना, यकीन करें मैं लोगों को ये बताता हूँ कि यार लिटरली यार अगर आपने गलत पढ़ाया ठीक है, या कोई चीज ऊपर नीचे हो गई ठीक है, लेकिन अगर आप हेड को ये शो कर दोगे ना सामने वाले बंदे को, यार मैं अपनी जान मार दूंगा, तू मुझे एक चांस दे दे, मैं हर तरीके से पढ़ लूंगा, मेहनत कर लूंगा, वो आपको जरूर चांस देगा। तो जो हंगर होती है ना, जो है ना, ये मेरे अंदर जब इंटरव्यू में बैठता था ना, मैं तो मेरे अंदर इतनी आ जाती थी ना, पसीना आने लग जाते थे मुझे, कि वो उसको दिखता था यार कि यार ये कुछ यार इसको दे देते चांस। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तब आप भी टीचर्स हायर करते होंगे, तो आप एक टीचर जब हायर करते हैं तो आप क्या हंगरी देखते हैं? हाँ, मैं ये चीज देखता हूँ कि वो अपने आप को कहाँ रेट करता है, मतलब मैं, क्या वो इस ख्वाब से पढ़ा रहा है कि मैं पाकिस्तान या अपनी फील्ड का बेस्ट टीचर बन जाऊं। अगर ये विजन है ना बेस्ट का, तो मैं कहता हूँ सही है। हाँ सही है, उठ जाएंगे, पढ़ा देंगे, ये कर देंगे। देखो आप सोचो कि यार ये तो अब इतनी रिवॉर्डिंग लोगों को लगती है। आप जवाब, आप यकीन करो, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, तो जब लोग मुझसे पूछते थे कि आप क्या करते हैं, मैं कहता था मैं टीचिंग करता हूँ। तो बहुत सारे कहते ठीक है आप काम क्या करते हैं, मतलब आप टीचिंग है वो, आपको एसीसी है, आपको जॉब नहीं मिली। ओ हो, आप यकीन करें कि इतना लोग हमें लुक डाउन करते थे ना। और मैं किसी को, ये तो बच्चों को पता होता है ना, ये तो आप लोगों को पता होता है कि भाई इस तरह आए, ट्यूशन पे आए और इतने बच्चे बैठे हुए हैं, और मतलब आपको पता होता है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कितना प्रिविलेज रखा हुआ है। लेकिन एट दैट टाइम जो है ना, वो बड़ा लोग हमें उस तरह से करते थे, यार आपने जॉब क्यों नहीं की, आप तो एसीसी है या कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा कि भाई हमारे लिए यही सही है। अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला। अमेजिंग। तो आपने बीकन हाउस में कितने साल पढ़ाया? और मैंने खाली कैसा था? 6-7 साल और मैंने कैसा पढ़ाया। आपकी? और वहीं से जो हमारी जो लर्निंग हुई है ना जबरदस्त वाली, सही। वो तो शुरू में तो आपको पता है कि शुरू में वो बच्चे और मैं, लगता था हम सब साथ ही एक ही उम्र के हैं। बिल्कुल। तो आपकी एज क्या थी वो उस वक्त? बस कब काफी तो उस वक्त तो उन्होंने उससे कहा कि यार, मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चे इतने डैश हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो चीजें समझ में आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। फिर अच्छा। बस मेहनत करते रहे, सीखते रहे, मेहनत करते रहे, सीखते रहे। हंगर तो थी यार कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, कर ही रहे। अच्छा, मैंने एक चीज़ आप में नोट की थी, और अब वैसे अब जाके समझ आती है कि जब क्लास आप कंडक्ट कर रहे होते थे, सो यू यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि बस पढ़ने के टाइम पे पढ़ना है, बट आउटसाइड ऑफ क्लास आप तो दोस्त थे, ठीक है? तो ये टीचिंग मेथड आई पर्सनली फील के वाज अमेजिंग कि यार आपको टीचर क्लास में डर लग रहा है बट बाहर दोस्त है। तो ये टीचिंग मेथड आप किसी से इंस्पायर होके सीखे, या आपकी कैसा है? जैसे बात ये है कि जो अब अकाउंट सब्जेक्ट है या जो भी सब्जेक्ट है यार, अब एक बच्चा वो इसलिए है कि यार अगर हम मजाक करने लग गए ना, तो फिर मजाक ही होगा।
और मैं हूँ भी, मैं बच्चों से कहता हूँ बेटा क्लास के बाद मिल, मैं तुम्हारे से बड़ा तुम ना रहो, हम बहुत वो वाले क्लास के कोई शरीफ बच्चे नहीं थे जब आप पढ़ रहे होते थे। सही। लेकिन एट दैट पॉइंट आपकी क्लास का कंट्रोल होना चाहिए, मतलब ये मेरे हाथ में होना चाहिए, हंसी मजाक हो रहा है ठीक है कर लो, लेकिन मुझे पता है वेयर टू स्टॉप, सही ना, वरना वो क्लास का जो माहौल होगा ना, वो 4-5 बच्चे अगर तफरी वाले बैठे हुए हैं तो 20-25 रिजल्ट लेके बैठे हुए, उनको अपने आगे यूनिवर्सिटी में जाना है, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास में ऐसा नहीं है कि बहुत मैं हंसी मजाक भी करता हूँ, मैं स्टोरीज भी सुनाता हूँ, मैं पर्सनल भी बताता हूँ, मैं बिजनेस के बारे में बताता हूँ, मतलब क्लास, लेकिन मुझे मेरी क्लास मेरी कंट्रोल में होती है। ये नहीं कि इनडिसिप्लिन हो रही है, कोई बच्चा आपने देखा ही होगा, और जब आप पढ़ाते थे तो कुछ और टीचर में कुछ और होता, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता था ना, मुझे बच्चा इधर उधर भी देखना होता था ना मुझे, वो क्योंकि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ना यार वो बंदा सीरियस ले। बाहर आपको पता है हम कितना हैंग आउट हम लोग करते थे, फिर आपकी इतनी शुरू में आप लोगों से तो बहुत अच्छी हमारी बातचीत होती थी, हैंग आउट पे जा रहे हैं, सारी बातें हो रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है। और ये आपको जवाब याद होगा, रिजल्ट आप सबकी जो पूरी क्लास थी, जो पूरा बैच था, दूसरा वाला भी था, उसका रिजल्ट कितना अच्छा है। बिल्कुल, आई स्टिल रिमेंबर एब्सोल्युटली। तो आपने बीकन हाउस में आपने कहा आपने 6-7 साल पढ़ाया और देन यू लेफ्ट बीकन हाउस। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर कंफर्टेबल सेइंग, तो एक टीचर स्कूल क्यों छोड़ता है? इट आई थिंक इट कुड देयर कुड बी अ कपल ऑफ, एक आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ए लेवल्स ए लेवल्स सब पढ़ाना था, अब अच्छा, सारी जिंदगी ओ लेवल्स तो नहीं पढ़ाएंगे ना यार। ठीक है। तो तो फिर वहां पे मेरा मैंने कॉलेज करा, एक और भी कॉलेज था जिसकी वजह से मैंने अपना कॉलेज किया था, और वो फिर वैसे मटेरियलाइज नहीं हो सका, तो फिर अपना कॉलेज भी किया मैंने। तो टीचर इस वजह से छोड़ता है क्योंकि ऐसे पता है यार, एक ग्रोथ होती है ना यार, वो कर लिया ओ लेवल्स हो गया, अपना सेंटर कर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ ए लेवल्स में चला जाऊँ, तो अब मैं तो वो एक ट्रांजिशन का फेज होता है। फिर आप ओ लेवल, माशाल्लाह मैं ए लेवल्स मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ा। अच्छा, ये जो कॉलेजेस हैं, आई एम नॉट श्योर कि डू यू थिंक एजुकेशन इज नाउ अ बिजनेस? मैं आपको थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मैंने देखा पर्सनली कि हर जो 5-6 अच्छे टीचर्स मिलके एक नया कॉलेज खोल लेते हैं, ठीक है, और ये काफी हो चुका है, ठीक है। अब इसमें भी 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि टीचर्स एक्सपायर करते हैं कि हम बेहतर एजुकेशन, बेहतर स्कूल बना सकते हैं, या हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? लाइक व्हाई आर टीचर्स ओपनिंग ओन कॉलेजेस? मुझे सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आती कि ये एजुकेशन को उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है। बिल्कुल बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाया हुआ है। आपने भी बिजनेस पढ़ा हुआ है और मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ। जब एक कोई चीज बिजनेस बन गई, इसका मतलब है आपको अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करना है नहीं करना, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। Absolutely. देखो अगर बिजनेस, इसको इस तरह से मैं इस तरह समझा रहा हूँ आपको कि बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा कॉलेज में, इज दैट राइट? Absolutely. कॉलेज में कब रिजल्ट अच्छा आएगा? जब आप अच्छा पढ़ाई। अच्छा पढ़ाएंगे, और ऐसे नहीं पढ़ाएंगे सब पढ़ा रहे, आपको उन सब से अलग करना पड़ेगा। और क्यों ना हो यार, ये सिर्फ कराची में ही मैंने ऐसे देखा है कि आप ये देखें कि 5-6 लड़के उठे, सीडर खोल दिया, 5-6 लड़के उठे, अल्फा को लिया, 5-6 लड़के उठे, क्रेडो को लिया। मतलब हमारी जो पिछली जनरेशन गई है, उन्होंने अपनी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ जो है वो काम करते हुए एज अ टीचर गुजार दी। ये चले लोग उठे और इन्होंने कहा यार चलो हम भी अपना कुछ करते हैं। वरना यार क्या सारी जिंदगी आप हमारी, फिर मैं कहूंगा पिछली जनरेशन की, वो सारी जिंदगी पढ़ाती ही रही और दूसरों को कमा के देती रही। अब दूसरे कमा रहे तो सही है, तो ये बिल्कुल कोई ऐसा ऐसे मसले की बात नहीं है कि आप बिजनेस भी करें लेकिन ईमानदारी के साथ करें, अपना प्रोडक्ट अच्छा करें, मेहनत करें। अब आप सोचिए आपके दौर में इतनी फैसिलिटीज थी बच्चों को जो आज हुई है। Absolutely not. पैरेंटल कोर्ट खोल रहे हैं भाई, कॉलेज के अंदर पैरेंटल कोर्ट खोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेज हो रहे हैं, कैंटीन देखें, उनकी वो देखें, आप सोशल सर्विसेज देखें। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं तो आपको और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, So सही है ना? तो मैं तो इसमें कोई गलत नहीं समझता कि यार ये कोई करना गलत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बट मेरा ये थॉट कि अच्छा कैफेटेरिया खोलना, पैडल बोर्ड खोलना स्कूल में, बट इससे एजुकेशन तो अच्छी नहीं हो रही है। यू आर अट्रैक्टिंग मोर पीपल, बट जो टॉप ऑफ द टॉप क्रीम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
वो इस कॉलेजेस में जाना चाहेंगे या वो उन लेगेसी कॉलेज में ही जाना चाहेंगे, नेमली लाइसियम, निक्सर? अब मुझे नहीं पता कि कौन से बेस्ट हैं। सो नहीं नहीं भाई, ये बिल्कुल जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। ये कैसे भरे हुए हैं भाई, आप इनके फिगर्स उठाओ। लाइक आर दीस कॉलेजेस अट्रैक्टिंग टॉप टियर स्टूडेंट्स? ये बिल्कुल बिल्कुल टॉप टियर, क्योंकि वो कॉलेजेस लगाते हैं ना कि हमारा बच्चा यहाँ पे एडमिशन हो गया, यहाँ पर एडमिशन हो गया, यहाँ पर एडमिशन हो गया। तो बिल्कुल वो बिल्कुल अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं सारे कॉलेजेस। क्योंकि देखो फिर वही वाली बात है, अगर ये वही एक टीचर की बात समझ तो था, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा नेक्स्ट ईयर बैच कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। मैं भी तो एक बिजनेस ही कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही कॉलेज को भी अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो जितने भी ये नए नए कॉलेजेस आ रहे हैं, ये जान मार रहे हैं यार, ये लड़के लगे हुए हैं, ये अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, ये जो है चीजें कर रहे हैं। हाँ, ये मैं कहूंगा कि इनोवेशन बहुत ज्यादा नहीं, इनोवेशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्वालिटी अच्छी करे जा रहे हैं, नई चीजें नहीं है तो ये ज्यादा। आपके हिसाब से नई चीजें क्या हैं? अब जैसे हम लोग एआई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एजुकेशन में या स्कूल्स ये कैसे इनकॉर्पोरेट करें? एंड डू यू थिंक जो ऑनलाइन या क्लासेस होती हैं वो इक्वली एज गुड है जो इन पर्सन टीचिंग होती है? नहीं, बिल्कुल। कोविड के बाद से तो देखो ये होने लग गया है। कोविड के बाद से जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन बच्चे हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो कि चेंज हुआ है, और बिल्कुल हुआ है। बच्चा हमें ऑनलाइन, जब से ये ऑनलाइन आया है लेक्चर बेस, सर वीडियो दे दे, तो बच्चा हमें एक्स्ट्रा क्लासेस का नहीं कहता। वरना जवान हम एक महीना पहले तो पागल हो चुके होते थे टीचर्स। अब बच्चा पता है क्या बोलता है? सर इसकी वीडियो है, सर आप वीडियो दे दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ये ट्रेंड ये चेंज हुआ है अब ऑनलाइन की तरफ। आप सही कह रहे हो, ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन ऑनलाइन में भी अच्छा खासा बच्चा पढ़ रहा होता है। तो ये जो कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का बूम आया है, ठीक है, तो इससे डू यू थिंक ट्यूशन सेंटर्स का बिजनेस या इन्रोलमेंट इम्पैक्ट हुई है? मैंने बिल्कुल, अगर आप देखें कि वो बच्चा अगर फिजिकल नहीं आ रहा तो ऑनलाइन तो आ रहा है। फिर यूट्यूब चैनल्स हमारे बन गए, तो दूसरे शहरों से भी, फिर इंटरनेशनली भी एक आध अच्छी टीचर आ जाती हैं। तो बिल्कुल चेंज तो हो रही है चीजें, और हम भी अपने साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो हम ये ट्यूशन्स पे आते हैं, और आपने थोड़ी देर बात पहले की ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये टीचिंग आई बिलीव के जैसे डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और हमारे यहाँ तो मतलब टीचर्स को, मतलब आपके पेरेंट्स के बाद तो टीचर्स ही आपके पेरेंट्स बोला जाता है, ठीक है। उस्ताद आपका दूसरा वालिद है, या इन केस ऑफ फीमेल आपकी माँ है, ठीक है। और मेरे टाइम पे, और शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, सर दे वर टाइम्स, अब जैसे स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो आपको बोलता है कि आप मेरे पास ट्यूशन पे आ जाना। सो डू यू थिंक दैट्स फेयर कि एक टीचर को स्कूल में इतनी जान मारनी चाहिए जितनी वो ट्यूशन में जान मारता है? यार देखो, पहले तो ये होता था, ठीक है ना, पहले ये होता था। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं उनसे, स्कूल वालों से बहुत कहता था कि मुझे आप अकाउंट्स पढ़ाने दो। वो मुझे अकाउंट्स ही देते थे, और मुझे बिजनेस देते थे, ठीक है। सही ना। तो मेरे पास जो काफी सारा बच्चा आता था, वो आता था अकाउंट्स के लिए, सही है। और अब यहाँ पर क्या है कि अब यार, जिसने, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बच्चे को बोला कि यार तुम यार मुझे पढ़ लो, सही ना, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये और वो बच्चा आपके पास जैसे आया, सही ना, अब उस बच्चे को कहीं ना कहीं जाना था, वो आपके पास आया और आपने जान मार दी उस पर, और उसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, सही ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आपको क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाना है, क्योंकि जब तक आप क्लास में उस बच्चे को इम्प्रेस नहीं करोगे, क्योंकि अक्सर होता था कि जब आप क्लास में अच्छा पढ़ाओगे तो ही वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो आपसे पूछता था कि सर आप अगर बिजनेस पढ़ा रहे हैं तो आप सर अकाउंट्स भी हमें पढ़ा दिया करें, ये भी कर दिया करें। लेकिन अगर आप क्लास में ही सही नहीं पढ़ा रहे हो तो बच्चा इम्प्रेस कैसे होगा आपसे, आपके पास आएगा कैसे? तो एक एक टीचर ट्यूशन में, मेरे टाइम पे मैंने देखा है कि ट्यूशन पे फॉर सम रीजन वो ज्यादा जान मारते हैं कंपेयर टू, ज्यादा जान मारता, ठीक है। ऐसा स्कूल में होता तो था। स्कूल में तो ऑब्वियसली आपको सैलरी मिली है, बट ट्यूशन में अगर इफ यू पुट इन मोर एफर्ट यू विल गेट मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ तो डोंट यू थिंक दिस इज डिसऑनेस्टी? हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल होता था। और इसमें मैं आपसे कहता हूँ कि हाँ, कुछ गलतियां भी होती हैं। उस जमाने में भी ये होता था कि यार थोड़ा सा कम जान मार दी। या देखो, इसमें ये होता था, मैं आपको बताऊं कि आप पढ़ते थे 9, 10, 11, है ना, ऐसे ही होता है। बिल्कुल। ओ लेवल्स पढ़ते थे 9, 10, 11। अब जब आप 11 में पहुंचोगे तो जो कोई भी जो स्कूल होगा ना, वो आपको 11 का सिलेबस पढ़ा रहा होगा, इज दैट राइट? एब्सोल्युटली। वो आपको 9, 10 थोड़ी पढ़ा रहा होता है। और बच्चे 11 तक पहुंचते पहुंचते वो 9, 10 भूल जाते हैं। भूल चुके होते हैं। तो वो एक
ट्यूशन वो इसलिए भी ज्वाइन करते थे, सर वो 2 साल पहले पढ़ा था हमने, वो वाले टॉपिक्स। तो वो इसलिए भी जो है वो ज़्यादा जिसे कहते हैं करते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसपे बड़े रूल्स वगैरह भी आ गए हैं, टीचर भी थोड़े अवेयर हो गए हैं, तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब जैसे एक टीचर है जो स्कूल में बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा रहा है और वो ट्यूशन में भी उसी बच्चे को अकाउंट्स पढ़ा रहा है, तो डू यू थिंक उसे पढ़ाना तो चाहिए, बट डू यू थिंक पैसे लेने चाहिए एक ही बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के? ये डिपेंड करता है बच्चे, कुछ बच्चे वाकई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ उनसे, भाई तुम लोग क्यों आ रहे हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अब एक बच्चा कह रहा है कि यार सर मैं घर पे बैठूंगा ना, मुझे पता है मैं नेटफ्लिक्स और मैं इस तरह की चीजें मैं कम से कम आके पढ़ तो रहा हूँ, वो उसकी अपनी चॉइस होती है कि यार अगर आप लिटरली, अभी मेरी एक वर्कशॉप अभी जो मेरी हुई है उसमें मैं कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो ये स्टाफ थे, मैंने कहा तुम लोग क्यों आ रहे हो, और जिनको असल में लेनी चाहिए थी वो नहीं आए हुए। तो ये बच्चे का डिसीजन है, अगर बच्चे को, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और वही बच्चा आ रहा है, तो वैसे तो अब जवाब वो बच्चा इसलिए नहीं आता क्योंकि अब हर टीचर उसको अपने लेक्चर्स दे देता है। ठीक है। अब वो बच्चा कह रहे हैं सर मैं नहीं पढ़ रहा, मतलब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है ना, मेजोरिटी बच्चा तो फिर अब आप लेक्चर्स अब आपको दे रहे हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, पढ़ लें आप जाके घर पे। अगर आपको तब भी नहीं पढ़ना तो आपके पास हजारों ऑप्शन है, आपको वहां जाना है वहां जाना है। देखो अगर अगर ये बंदा इस पे होता ना कि यार जैसे मैं इसको स्कूल में पढ़ा रहा हूँ या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे पास क्यों आ रहा है, तो हर तकरीबन जिन जिन टीचर्स को मैं जानता हूँ, अब क्या होता है, हर टीचर अपने बच्चे को पूरे साल के लेक्चर्स की ड्राइव दे देते, इससे ज्यादा और वो क्या करे। अब वो कह रहे नहीं सर मुझे घर में अकेले नहीं पढ़ना, मुझे माहौल चाहिए, ठीक है भाई फिर आ जाओ तो ये ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओ। तो ट्यूशंस आई फील लाइक कि ठीक है, एक तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा क्लास हो गई आपके लिए, परफेक्ट। दूसरी चीज़ ये होता है कि आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सोशल थिंग एज वेल, कि आप ट्यूशन जाते हो आपके दोस्त भी बनते हैं। तीसरी चीज़ होती हाँ है जो एक टर्मिनोलॉजी है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार क्या पता सर कुछ वो पढ़ा दें या ये पढ़ा दें। नहीं ऐसा नहीं है, वो ये होता है कि क्या नाम है यार मेरे 10 दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। बिल्कुल। और बाकी उनको, अब जो स्कूल्स वाले ना, स्कूल्स में मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के टीचर नहीं रखे हुए, नहीं रखे। सही ना, तो वो जब, हाँ तो जब वो यहाँ हमारे पास आते हैं तो वो एक डिफरेंस फील करते हैं, तभी वो बैठते हैं, वो पढ़ते हैं। तो भाई क्या तुम्हें ट्यूशन पे लगाना है कि ट्यूशन नहीं नहीं, हम आगे जाएंगे बिकॉज ये मोस्टली सबसे ज्यादा अभी जो सवाल भी आए हैं मोस्टली उसी पे आए हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो इस ट्यूशन को ट्यूशन माफिया कंसिडर करते हैं कि यार ये तो माफिया है जो बच्चों को फंसाती है। ऑब्वियसली मैं एक टीचर का पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा था, ठीक है, बट थोड़ा मूव ऑन करते हैं। आप, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर कंफर्टेबल, बट कैन यू रेट टॉप 3 A level colleges in Karachi right now according to you? भाई टॉप में यार मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेज कोई ना कोई तो रह जाएगा, लेकिन अच्छे कॉलेजेस भी हैं और जो नहीं भी है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, तो ये जो आप जिन कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है, आप कितने कॉलेज में अभी पढ़ाते हैं? मैं स्टीडर में हूँ, मैं ठीक है। बीकन हाउस में हूँ, मैं सेंट माइकल में हूँ, मैं ईडन में हूँ, मैं बैरिया कॉलेज में हूँ और मैं DHS में हूँ। चले आप नाम नहीं लें, बट इसमें से जितने आप पढ़ाते हैं इसमें से कोई टॉप 3 में आपके? इसमें सारे बेस्ट हैं। मैं दूसरे दिन मेरे पास फोन आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ भाई, चाहे जिसको जो बेस्ट कॉलेज है वहां चले जाए। बिल्कुल। नहीं सारे मैं तो पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे पता है हेड्स जो है उस पर लगी हुई होती है। अच्छा और हम क्या करें, हर हेड जो है अब इतनी एक्टिव है कि क्या नाम है, आप मुझे बताएं, को अब टीचर से पूछ रहे होते हैं आप और क्या अच्छा करेंगे, मतलब लिटरली यार सब जितनी भी हेड्स है हमारे सामने, जो मैं अगर जितने भी सुना, वो इससे बड़ा कंसर्न होती है और अच्छा क्या करें और बच्चे के लिए क्या करें। मतलब आप सोचो ना कि यार आप हर टीचर अपने सारे लेक्चर, आपकी पूरी ट्यूशन की जो आर्ग्यूमेंट है ना, मैं उसको इस चीज पे वो कर देता हूँ कि मेजॉरिटी टीचर जिनको मैं जानता हूँ, आपकी बात है, वो अपने जवाब सारे लेक्चर बच्चों को डे 1 पे दे देते हैं। अब बताओ, बट फिर भी स्टूडेंट तो जा रहा है ना टीचर के पास। नहीं तो वो तो बच्चे का वो है ना बेटा, हाउ कैन यू, हर बच्चा थोड़ी ऐसा होता है कि वो घर में बैठ के पढ़ ले। चले, बट क्योंकि उसको थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि यार मैं शायद चले जाऊंगा तो मेरा ग्रेड अच्छा आ जाएगा। देखो वो, हाँ कुछ भी हो जाए, देखो ये भी होता, मैं अब तो खैर इतना इतना ये सब नहीं होता। ओ लेवल्स में
क्या होता है कि ओ लेवल्स अगर ये स्टैंडर्ड है ना, तो ए लेवल्स का आपको पता ही ये है, इट्स नॉट राइट आफ्टर इट, ठीक है ना। तो उसमें उसमें ये होता है कि अब बच्चे का असेसमेंट पहला हो गया, उसमें वो बहुत पुअर रिजल्ट है, सेकंड असेसमेंट खराब हो गया तो बहुत बुरे रिजल्ट हैं, तो भाई यार फिर वो एक्स्ट्रा हेल्प के लिए जाता है। बिल्कुल। चलिए अब हम ट्यूशन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ONA लेवल सिस्टम है, इसमें आपको क्या खूबियाँ लगती हैं और क्या खामियाँ लगती हैं, कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? नहीं, अच्छा खूबिया ये है कि यार अच्छा खास इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा स्ट्रिक्ट मॉडल है, इंटरनेशनल रिकग्निशन है ना। आप कहीं भी जाके बोलोगे कि कैम्ब्रिज से मैंने पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटीज वगैरह उसको एक्सेप्ट करती है। ड्रॉबैक में मैं जो कहूँगा ड्रॉबैक है या उसकी वीकनेस कह लें, तो आजकल ये जो पेपर लीक हो जाते हैं ये गलत है बहुत ज्यादा। दूसरा यार अगर आप बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से सोचो तो आप ये देखो ना यार कि पाकिस्तान से कितना पैसा बाहर जा रहा है। ट्रू, आप सोचो हम लोग को कुछ भी नहीं हो सकता कि हम ऐसा बोर्ड कभी बना दें। आप मुझे बताओ क्या इंडिया में ओए लेवल्स क्या बहुत ज्यादा है क्या इंडिया में? नहीं है। तो आई हैव लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स और उनको तो पता भी नहीं है क्या है, बहुत कम है उधर, उनका अपना सिस्टम ही काफी देखिए, भाई वो कहते हैं हमारा अपना बोर्ड क्या करेगा, आप समझ रहे हो बात को। आपका हर हर कंट्री में अपना एक बोर्ड होता है ना। अब आप सोचो पाकिस्तान से कितना पैसा बाहर जा रहा है कैम्ब्रिज के नाम का। तो ये मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि यार, और मैं देख नहीं रहा आने वाले वक्तों में ना, मैं देख भी नहीं रहा कि क्या नाम है, मैं जो हूँ वो इस चीज को चेक नहीं देख रहा कि यार कोई हमारा पाकिस्तान का सिस्टम इस लेवल से आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, जब एक अभी जैसे ग्रेड्स आने वाले हैं, अगस्त में रिजल्ट आता है, ठीक है, तो एज ए टीचर कैसा फील हो रहा होता है कि यार मेरे बच्चों के ग्रेड्स आने वाले हैं? आपको नींद आती है रात को? यार मैं बच्चों से देखो, ऑब्वियसली बात है, डर लगता है, हमें भी बहुत होता है, लेकिन मैं बच्चों से एक चीज कहता हूँ, बेटा मेहनत करना आपके हाथ में, ठीक है ना। आप मेहनत करें, सही ना। रिजल्ट अच्छा आ गया अच्छी बात है, बुरा आ गया मूव ऑन करें, सही ना। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब कुछ लोग तो इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सर जो वो दूसरा बच्चा है वो तो हमसे अच्छा नहीं पढ़ता था, उसका बी कैसे आ गया, मेरा सी क्यों आ गया, बिल्कुल सही है ना। तो भाई जो एजुकेशन है ना वो ये है कि आपको उस टारगेट के लिए अपनी पूरी मेहनत करनी है, ठीक है ना। अगर आपका वैसा रिजल्ट नहीं आया, एक लेसन, और सबसे बड़ा लेसन यही होता है, जिससे पूछता हूँ ना बच्चों से, लेसन क्या होता है, सर हमने जो है वो एंड के वक्त पे पढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग क्या हुई, शुरू से पढ़ो। ये फिर भी शुरू से नहीं पढ़ेंगे, फिर भी ऐसा आएगा, फिर लेट कर देंगे। तो मैं कहता हूँ दो, एक चीज आप कर ले यार, आपको आप ये समझ लें आपके टास्क है, आप उसको कितना सीरियस ले रहे हो, आप कितना मेहनत कर रहे हो। क्योंकि देखो जवाब, आपने भी पढ़ा है और आप भी एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, मेहनत करना आसान नहीं होता, सही ना। आपने बहुत दफा सेक्रीफाइस किया होता है, सही ना। आपने बहुत सारी शादियां अपने कजन्स की छोड़ी होती हैं, आपने फॉरेन ट्रिप छोड़े होते हैं अपने, सही ना। सुबह सुबह उठे हुए होंगे आप कभी कभी। तो अब ये जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आप अच्छे ग्रेड्स ही कह सकते हैं। मैं बच्चों से ये बोलता हूँ भाई आप पूरी मेहनत करें, कोई बात नहीं अगर ग्रेड अच्छा आता है बुरा आता है, मैं आपको चाहता हूँ मेहनत करता हुआ देखने का, दैट्स इट। मेहनती बंदा हो, बस मेहनत जान मारना जानता हूँ, स्ट्रगल करना जानता हूँ। डू यू थिंक कभी कभी जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मेरा ग्रेड आया और मेरा रीचेक हुआ और वो ग्रेड चेंज हो गया, तो डू यू थिंक कि कभी कभी ग्रेडिंग सिस्टम भी मतलब कभी कभी बहुत ही, जैसे वो जो नहीं, हमारे यहाँ टीचर्स पहले बोलते थे कि दुआ करो जो तुम्हारा पेपर चेक हो रहा हो तो उसकी अपनी बीवी से लड़ाई ना हुई हो, इस तरह बोलते थे। हाँ तो डू यू थिंक कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है कभी कभी अनफेयर हो जाता है? 95-6% ऐसा नहीं होगा, 100 में से 4, आप जिसे कहते हैं कि 4 बच्चों के साथ शायद ऐसा हो जाए, बट नॉट 90-95%। अब जैसे आई एम नॉट श्योर इफ यू रिमेंबर, मेरा यू से ए हो गया था, इफ यू रिमेंबर। हाँ ये मैंने आपकी स्टोरी सुन के मैं हैरान हो गया था, यू से बिल्कुल। यू तो बनता ही नहीं था ना, वो तो आप जिसने भी आपको पढ़ाया उसको पता होगा यू तो नहीं बनता। लेकिन मेजोरिटी बच्चों का जब रीचेक होता है उसके ग्रेड सेम ही रहते हैं। ये इक्का दुक्का एग्जाम्पल्स हैं। एब्सोल्युटली। हाँ ये इक्का दुक्का है कि हाँ यार उस सी से ए हो गया, बी से डी वो हो गया, ये मेजोरिटी एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, डू यू थिंक जो ब्रिटिश सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम, जो जो पूरा सिस्टम है कि आपकी पूरा साल की मेहनत एक एग्जाम पे मैटर करती है? आई एग्री कि जो सीए का एग्जाम होता है, जो सीएफए का होता है, इट्स जस्ट वन एग्जाम, राइट? बट लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको आपकी अटेंडेंस भी मैटर करती है, आपका असेसमेंट्स, मॉक ग्रेड्स, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट वन एग्जाम। तो डू यू थिंक कि मतलब इसमें भी थोड़े चेंजेस इन टर्म्स ऑफ होने चाहिए कि आप 100% बैठिए ना?
बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस पे, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है एग्जाम एंजाइटी होती है। Right. वो अच्छा पढ़ते हैं, वो अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जाम में सही परफॉर्म, अच्छा फॉर एग्जाम्पल उससे एक दिन पहले आपको नींद नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन पहले किसी लव वन की डेथ हो गई, घर में कोई मसला हो गया, अब इसका मतलब है उस एक दिन के इस पे पूरा बेस करेगा, जो कि गलत है, अनफेयर है। होना ये चाहिए, अगर 10 महीने आपसे पढ़ रहा है, 10 महीने की टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको फ्यूचर में, एक और जगह भी पॉडकास्ट में सेम सवाल पूछा गया था, लेकिन मैं फ्यूचर में इसको चेंज होता हुआ नहीं देख रहा नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आप कह रहे हो ना रेगुलर टेस्टिंग होना चाहिए, अनफेयर। उस एक दिन में आपकी तबीयत खराब हो गई, बिल्कुल। उस एक दिन में घर में कुछ मसला हो गया, और ये होता है, आपके भी दोस्त होंगे, बताते होंगे यार ये होता है। बिल्कुल होता है। अब कुछ बात बताओ, उस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है, उस एक दिन में की वजह से उसका पूरा, आपको पता है, रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ग्रेड्स कितने इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में? अच्छे ग्रेड। यार देखो, अगर मैं अभी इसको बताऊंगा ना, तो फिर बच्चे फिर यही बात मेरे ऊपर मार रहे हो। लेकिन अगर मैं बोल दिया, देखो मैं बच्चों से कहता हूँ, आप आज ही की क्लास में मुझसे एक बच्ची पूछ रही थी, सर कौन सी जो फील्ड है उसकी वैल्यू है। मैंने कहा किसी फील्ड की वैल्यू नहीं। कहने लगी क्या मतलब है, मैंने कहा आपकी वैल्यू है। इफ यू हैव द गट्स, इफ यू हैव द स्किल्स, तो आप पैसा बनाएंगे। मैं, ऐसे टीचर्स भी हैं बेचारे जो 50,000 कमा रहे, ऐसे टीचर्स भी हैं जो 5 लाख कमा रहे, ऐसे भी हैं जो 15-20 लाख कमा रहे, 40 लाख कमा रहे। एक लॉयर ऐसा भी है जो 50,000 कमा रहा है, एक ऐसा भी है जो 50 लाख पर केस कमा रहा है। सेम विद द डॉक्टर। मैंने कहा दुनिया की हर फील्ड ले लें आप ग्रेड को साइड में रखे, मैं कहता हूं, दुनिया की फील्ड ले लें आप, उस फील्ड में एक बेस्ट भी है और एक मीडियम भी है, लोअर बेस्ट भी है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे ग्रेडिंग मैटर करती है, मैं कहूंगा हाँ यार मैटर करती है, क्योंकि वो ये बता रही है कि इस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है, ये मेहनत करना जानता है नहीं जानता। लेकिन अगर आप बोलोगे सिर्फ ग्रेडिंग ही मैटर करती है, मैं कहूंगा जी नहीं, बहुत सारी और चीजें मैटर करती हैं। आपके जो स्किल्स है, आपका शौक है, आपका जो पैशन है, ये बहुत मैटर करता है। जो जब जब आपके पास पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, जैसे किसी बच्चे का ग्रेड अच्छा नहीं आया, सो डू यू टेल देम कि ठीक है अच्छा नहीं है, बट मैंने देखा इसने मेहनत की थी, इट्स ओके ग्रेड अच्छा नहीं आया? बिकॉज काफ़ी दफ़ा होता है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत फैमिली प्रेशर, घर का प्रेशर होता है, और जिस दिन आपका ग्रेड होता है उस दिन जो आपको जानता नहीं है आपको फ़ोन आ रहा होता है और क्या ग्रेड आया, क्या ग्रेड आया। देखो मैं, भाई पेरेंट्स से जो हमारा ये होता है वो ये होता है कि आप पूरे साल कहाँ थे। हम हर कॉलेज पीटीएम करता है, हर कॉलेज अटेंडेंस सेंड करता है, हर कॉलेज जो है वो असेसमेंट ईमेल कर, सब कुछ करते हो। लेकिन यार पेरेंट्स भी जो है ना, वो एंड में जो है वो पता, आप कह लें कि यार पूरे साल पेरेंट्स को चाहिए विजिलेंट रहे, ये एंड में वो बिल्कुल आके पूछते हैं कॉलेजेस वगैरह से कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, आपने पहले नहीं बताया। तो कहते हैं सर आप ईमेल्स देखें, ऐप देखें, सब कुछ देखें। तो वैसे तो बहुत कम अब ऐसा होता है कि पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भी पता होता है कि सारी चीजें उनको अपडेट्स मिल रही होती है ना बच्चे की। अब पूरे साल एक बच्चा डी ले रहा है, फेल हो रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो जाहिर सी कैमरे में वो ए स्टार तो लेके नहीं आएगा ना, वो तो और उस चीज पे रहेगा। तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये समझ आ जाती है कि यार सामने वाले तो पढ़ा ही देते हैं। चले चले, लेट्स मूव ऑन टू द उस्ताद प्लस ऐप, ठीक है। फॉर द ऑडियंस, उस्ताद प्लस ऐप हेल्प्स टीचर्स फाइंड जॉब्स एंड हेल्प स्कूल्स फाइंड गुड टीचर्स। तो ये आपकी जो ऐप का आइडिया है, एक तो आप बताएं कि ये ऐप कितने साल से चल रही है, लाइक वेयर इज इट नाउ, और ये आइडिया कैसा है आपके पास? यार आइडिया तो ऐसे आया कि क्या नाम है, मैंने कहा यार हर चीज की एक तो ऐप है। खाना चाहिए, ऐप है। प्रॉपर्टी चाहिए, ऐप है। गाड़ी चाहिए, ऐप है। डॉक्टर भी चाहिए, ऐप है। टीचर्स की कोई ऐप नहीं है। एक तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा यार, क्योंकि मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ ना, बिजनेस सब्जेक्ट है, तो मैं किसको फॉलो करता हूँ, इन्हीं कंपनीज को फॉलो करता हूँ बच्चों को बताने के लिए। ऐसा ही है। तो बच्चों को बताने के लिए अब जब मैं इनको इतना स्टडी, और मेरे अंदर ये मतलब शुरू से था यार कुछ करना है, कुछ नया करना है, तो मैंने कहा यार ये, बाकी यार अब किसी बच्चे को ट्यूशन चाहिए, वो सोशल मीडिया पे जाता है, सोशल मीडिया पे जाके लिखता है, तो हर बंदा जिससे पढ़ाया भी नहीं होता वो भी आता है, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस चार्ज। कोई एक ऐसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है। स्टार प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप टीचर ढूंढ रहे हैं, आप अपनी पूरी लिस्टिंग करेंगे, वहां पे जॉब पोस्ट होगी,
और वहाँ पे माशाल्लाह से अब 5,000 प्लस प्रोफेशनल टीचर है। व्हेन आई एम सेइंग प्रोफेशनल टीचर्स, इसका मतलब ये है कि वो टीचर है जो कि किसी ना किसी स्कूल में पढ़ाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप अकाउंट तो बना लोगे, आपको कोई जॉब नहीं दिखेगी। और मेरा जो उसको लेके क्राइटेरिया है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ सबसे बड़ा नेटवर्क बना दूं वैसे टीचर, और फिर हम इसे पूरी एजुकेशन से रिलेटेड मूव करेंगे। हाँ। तो ये अभी हमारा चल रहा है, 1 साल कंप्लीट हुआ है हमारा, और माशाल्लाह 5,000 प्लस टीचर्स हो गए। ओके, एंड टीचर्स हैं 5,000, बट कितने स्कूल्स ने उस ऐप के थ्रू टीचर्स को जॉब दी है? यार मोर देन 100 टू 150, और वो ये भी वो है जो हमें पता है, जिन्होंने हमें बताया। बहुत सारे लोगों ने तो बताते भी नहीं है ना। ठीक है। तो 100 से 150 लोगों की जॉब हो गई है थ्रू दी ऐप, और हमने उसको लगाया हुआ भी है। हमने स्कूल का नाम भी लगाया हुआ है, हमने बंदे का नाम भी लगाया हुआ है सबके। कोई ये ना समझे कि यार कोई फेक जॉब डाल दी, वरना आपको पता है आजकल मैं लिख दूं बीकन हाउस PCHS, अपनी तरफ से लिख दूं, यार एक से एक बंदा बैठा हुआ है कि वो 2 मिनट में पहचान लेगा कि भाई तुम वहां पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो। इसीलिए कि कोई बंदा तो ये ना समझे फेक है, हम नाम भी लगाते हैं, ब्रांच भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, कि ठीक है। कोई ये चीज ना आ जाए कि यार ये अपनी तरफ से तो नहीं पोस्ट कर रहे। तो इज द ऐप फ्री राइट नाउ? ऐप इज फ्री। सो अभी हम वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी। तो जब आप एक इतनी मेहनत कर रहा होता है इंसान, तो ठीक है, तो उसका एंड गोल होता है कि यार मैं इससे पैसे बनाऊं। सो इज देयर अ वे, या आपने कुछ सोचा हाउ वुड यू मोनेटाइज इट? बहुत सारे कुछ हेड्स होती है, कहती है जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आप पैसे क्यों नहीं कमा रहे, फ्री क्यों है। तो मैं उनको, आपको तो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में पता है, प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी, बिल्कुल। सही ना। मैं कहता हूँ चैट जीपीटी के शुरू 2 साल फ्री थे। बिल्कुल। चैट जीपीटी शुरू में फ्री था ना, सही है ना। अभी तो भी फ्री है। मैंने कहा, हाँ, अभी भी उसका वो है, उसके अलग पेड वर्जन आते हैं। मैंने कहा कि यार देखिए, अभी जो है ना, अभी मेरे जो ऑब्जेक्टिव है, वो वो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं मार्केट में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाऊं। हाँ, जब हम एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, जब हमें लगेगा कि हम बाकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो फिर हमें वी स्टार्ट चार्जिंग, सही ना। क्योंकि एक बिजनेस को सस्टेनेबल करने के लिए ना चार्जिंग करने की जरूरत होती है। एब्सोल्युटली। फिर मैं कहता हूँ आप बेफिक्र रहे। कुछ हेड्स कहती है नहीं नहीं, आपने इतने पैसे लगाती है, आप कैसे कमाएंगे, आप फ्री कैसे, मैं आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा मैं बहुत कमाऊंगा। अब तो लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, अभी जेब से पैसा लग रहा तो डू यू, जो अभी आई एम नॉट श्योर, अभी आपने सोचा होगा, सो वुड यू चार्ज टीचर्स या वुड यू चार्ज स्कूल्स? है। जी, फ्री चार्ज बोथ। अच्छा, यू चार्ज बोर्ड के लेकिन यानी? अभी एक पाइपलाइन में अभी इसको वो नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है, हमें बिजनेस मॉडल तो बनाना पड़ेगा ना ठीक है। सस्टेन करने के लिए। बिल्कुल। तो आप ये इस ऐप की मार्केटिंग कैसे करते हैं? यार देखो, क्योंकि अभी मैं फिलहाल अकेला ही बंदा हूँ, तो मैं इसी तरीके से करता हूँ कि फेसबुक वगैरह पे, और जो इतने सारे स्कूल्स हैं वो जॉब्स अब पोस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा, बहुत स्कूल, मतलब डेली बेसिस पे नए नए स्कूल्स आ रहे हैं हमारे पास। तो मैं वो जॉब पोस्ट करता हूँ, वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं, मैं वहाँ से सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ, फिर जिन लोगों की जॉब लगती है वो पोस्ट करते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है। तो मार्केटिंग में जाहिर सी बात है यार, अब एक बंदा है, लिमिटेड फंड्स हैं, मैं भी चाहता हूँ पूरा बिलबोर्ड ले लूँ, ये कर लूँ, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी, लिमिटेशंस भी होती है इंसान की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, सर थोड़ा हम एजुकेशन से बाहर निकलते हैं और थोड़ा हम आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? तो आप कराची में बड़े हुए, ठीक है? तो एज अ सिटी कराची आपको कैसा लगता है? और ओवर द टाइम मतलब कैसा, मतलब बेहतर हुआ है या नीचे गया है? यार कराची में अब ये है कि हम तो भाई कराची में ही रहे हैं सारी जिंदगी, हमारी यहाँ पर हुआ है। लेकिन यार देखें, आप मैं ख्याल है डिफेंस में ही रहते होंगे आप भी। अफसोस ये होता है यार, आप समझो कि पानी नहीं है, पानी मंगवाना पड़ता है हमें, सही ना। गैस के मसले मसाइल होते हैं, कहने को हम बड़े पॉश एरिया में रहते हैं, जो कि इस्लामाबाद में नहीं होता, सही ना। आप पाकिस्तान के बाहर, आप यकीन करो, मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मैंने उसको बताया मैंने अभी एक नया घर मैंने अभी लिया है, ये मैं इसमें आ रहा हूँ, ये वो ना। मैंने कहा यार यकीन करो, इतना सुकून हो गया, इस घर में पानी भी आता है और गैस भी आती है। तो वो हैरान हो गया, मतलब मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी कि यार अब मैंने जो घर है उसमें पानी भी है, उसमें गैस भी है। और वो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा यार ये हमारे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल। तो आप ये चीज मैं कहता हूँ कि यार कराची में कोई, जिसे कहते हैं ना, लाहौर आप देखें कितना डेवलप है, बिल्कुल। इस्लामाबाद आप देखें कितना जबरदस्त जा रहा है। कराची मुझे होता है कि यार कराची कोई लोग देखते ही नहीं है, मतलब
क्या देख रहे हैं, क्या इसमें कोई नई चीज हो रही है, या इस पे मेरा होता है कि यार कोई बंदा इसको देखे, जैसे लाहौर, और अब आप सोचो कि लाहौर में इतनी स्नैचिंग तो नहीं होती, छीना झपटी इतनी तो नहीं होती, कुछ ही घंटे, आप समझे 1 आवर 40 मिनट्स की फ्लाइट है। हम्म, इस्लामाबाद तो ये सब नहीं होता, yeah. ये कराची में क्यों होता आपको डर है, लगा है? ये चीज। हाँ, ये एक कॉस्ट है ऑफ लिविंग इन कराची के यार, ये चाहे तो ये 2 मिनट में ना कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा सर, रिमाइंड मी, आई रिमेंबर कि जब मैं ओ लेवल्स में था तो आपके ट्यूशन सेंटर में आ गए थे कुछ लोग सबसे फ़ोन लेने, तो वो क्या स्टोरी थी? हाँ, ये आपने एक चीज मुझे याद दिला दी, और यहीं से जवाब जेईएस जो है वो बना है। मैं आपको जल्दी, स्टोरी ठीक है, बताता हूँ। ठीक है। सर सलमान मुस्तफा, आप जानते होंगे ना, वही बिल्कुल। आपके इकोनॉमिक्स के टीचर ना, उन्होंने मुझे कन्विंस किया था कि तुम आओ मेरे साथ बिजनेस पढ़ाओ सेंटर। मैंने कहा यार मैं कहाँ, मैं तो इसकी ये वो ना, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। मैंने भी 3 बच्चे थे और मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो माशाल्लाह काफी अच्छा बैच हो गया। सर आगा के सेंटर में पढ़ाते थे, ठीक आपको तो पता है। है। And तो for the हुआ audience, Sir Aga is a very renowned maths teacher. मैथ्स टीचर ना, तो हुआ ये कि हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और वहां पर हो गई डकैती, सही है ना। डकैती हो गई, आए सब लोग, सारा मोबाइल वोबाइल सब कुछ लेके चले गए। हम्म, अब जब वो वहां से लेके चले गए ना, तो वो थोड़ा सा जगह थोड़ी सी ना ब्लैक लिस्ट टाइप, या आप समझ ले कुछ हो गई। तो हुआ ये कि उन्होंने भी कहा यार ये तो मुझे पढ़ाने में बड़ा डर लगा रहता है, एक ट्रॉमा बैठ गया है, तो ये मैं सेंटर बंद कर रहा हूँ। अब क्योंकि वो लोग तो रिनाउंड टीचर थे सारे, वाह। तो उनको दूसरे सेंटर से हाथों हाथ ले लिया। समझ आई, बच गया कौन, मैं। मुझे कोई बंदा बुला ही नहीं रहा अपने पास। मैंने वही बच्चों को अपने घर पे बुला लिया, और वहां से जवाब जर्नी शुरू। जेईएस स्टार्ट हुआ। अगर वो चोरी डकैती ना हुई तो जेईएस की स्टार्ट होता। बिल्कुल। तो वो जो तो स्टीव जॉब कहता है ना कि लाइफ आपको बैकवर्ड समझ में आती है, बैकवर्ड। तो अगर मैं पीछे देख के कनेक्ट द डॉट करूं, तो मैं यार अगर वो चोरी नहीं हुई होती, मैं इन बच्चों को घर पे लेके नहीं आता, मैं इन बच्चों को घर पे लेके नहीं आता, जेईएस कभी भी स्टार्ट नहीं होता। नहीं होता। तो और आज ये जेईएस में कितने स्टूडेंट्स एक साल में पढ़ते हैं? माशाल्लाह, तो माशाल्लाह बेस्ट, हमारी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, स्टूडेंट्स को हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं रिजल्ट्स। तो आपके दौर से ही आपने देखा होगा, जी माशाल्लाह रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आते ठीक है। और बहुत ज़्यादा, आई मीन 100-200 से ज़्यादा स्टूडेंट एक साल में होते हैं। हैं। हाँ हाँ, डिस्टिंक्शन सकीना वगैरह, आप तो आपकी ही भूमिका ना उसमें से नहीं है लोग। और आप एक दफा तो पूरा, शायद आप जानते होगे वाला, बिलाल इकबाल वाला आप ही का बैच है ना ये। जी बिल्कुल। तो इस बैच का भी आया था, हसन आमिर वगैरह, ये वाले बैच का पूरे बैच का रिजल्ट ये था, मतलब पूरा बैच उठ के लाइफ में बैठा हुआ था। ठीक है। हाँ हाँ। तो अच्छा हम, याद है? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जब आपके पास बच्चे करियर काउंसलिंग के लिए भी आते होंगे, ठीक है, तो आप जब वो आते हैं तो आप उनको इंकरेज करते हैं कि बाहर पढ़ने जाओ, वहाँ पर अपना करियर बनाओ, कि आप बिकॉज पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है? अगर 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 आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बाहर जाएं, बट ये नहीं कहूंगा लोन लें, घर बिकवाएं, घर में फाके हो रहे हैं, फिर ना जाएं आप। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि 2 टाइप का बच्चा आता है, एक वो आता है जो कि बड़े आराम से जा सकता है, हम्म, और मैं उसको बोलता हूँ बेटा फिर तुम बाहर जाओ, क्योंकि तुम इंटरनेशनल एक्सपोजर लो। ठीक है। तुम्हारी क्लास में बच्चा बैठा हुआ होगा, चाइनीज से बैठा हुआ होगा, कनाडा से भी बैठा हुआ होगा, ऑस्ट्रेलिया से भी बैठा हुआ होगा, मतलब इतने डिफरेंट कल्चर के बच्चे बैठे हुए होंगे, तुम उनसे ज्यादा सीख सकते हो। बिल्कुल। तो अगर वो चॉइस पे मुझे ये रखेगा, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा बाहर जाके पढ़ो। लेकिन लेकिन ना बाहर जाके, हाँ, ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इट। ये नहीं कि आप लोन लेके चले जाओ। हाँ, ये नहीं कि यार बेचारे ने हुआ था मेरे सामने बंदा आया था, यार मैं इससे लोन ले लूंगा, मैंने कहा यार ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बंदा बहुत अच्छा पढ़ सकता है, यहाँ भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ की अच्छी पढ़ के लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एब्सोल्युटली। लेकिन यार ये नहीं करो कि घर आपने बैंक को गिरवी रख के जा रहे हो, या खाला से या फूफो से या किसी से लोन लिया हुआ है, और वो वहां पे आपको परेशान कर रहे हैं, वो वहां पे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं तुम किस्त नहीं भेज रहे, क्योंकि आप ही रहे हो, बहुत बाहर रहना कोई आसान काम नहीं है। दूर से तो बड़ा बड़ा ही ग्लैमर लगता है कि ओहो बड़ा मजा आ रहा है, Very बहुत tough. अच्छी स्टोरी लग रही है, ऐसा पिक्चर नहीं है भाई, असल में ऐसा बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। बिल्कुल। अच्छा हम उसको थोड़ा दूसरी तरफ ले आते हैं। अच्छा मैंने पर्सनली देखा, शायद आपने देखा, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है, और बहुत फैंटेसाइज किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को, विच इज़ अ ग्रेट फैंटेसी टू हैव, अमेजिंग। तो
जॉब वाले को थोड़ा पाकिस्तान में फॉर सम रीजन थोड़ा नीचा समझा जाए, तो जॉब करता है, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, इवन दो जॉब वाला ज़्यादा कमा रहा होगा, तो आप एक बच्चे के पास, अब जब आपके पास आता है तो आप क्या बोलते हैं कि यार जॉब करो या अपना काम करो? ये आपने बहुत सही कहा, जो आजकल बड़ा फैंटेसाइज लोग करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। इसके लिए मैं आप कहता हूँ एक चीज पढ़ लो। एक बुक है हार्ड थिंग अबाउट द हार्डेस्ट थिंग। ओके। ये एक बुक है, इतनी जबरदस्त बुक है। मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि अपने नाम के आगे लिंक्डइन पे वहां पे एंटरप्रेन्योर लिखूंगा, अपना कार्ड बना के दूंगा, ये सब करूंगा ना, अगर आपको ये शौक है तो आप प्लीज पहले वो बुक पढ़ लें उसके बाद। क्योंकि एंटरप्रेन्योर ना एक डेली एक जंग है, एक स्ट्रगल है, सही ना। जॉब में तो रिलैक्स सीन क्या है कि हर महीने सैलरी आ रही है। आप इलॉन मस्क की जो अपनी बुक है जिसपे इसके पूरे बारे में लिखा हुआ है पूरा, आप उसको पढ़ो तो आपको नजर आएगा यार, हर दिन एक स्ट्रगल है, हर दिन एक जंग है। कभी पार्टनर ने ऊपर कुछ कर दिया, कभी मेन कस्टमर चला गया, कभी सप्लायर भाग गया, कभी लीगल केस हो गया, मतलब डेली बेसिस पे जंग है। तो अगर आप इस तक उसमें आ रहे हैं कि यार हाँ, अगर एंटरप्रेन्योर में ये आ रहा है कि यार जैसे आई वांट टू चेंज समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग। जैसे मैं उस्ताद प्लस पे आया क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये बहुत एक बड़ा स्पेस है, इसमें हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप सिर्फ ये समझ के आ रहे हो ना बेटा, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है, क्योंकि इट्स नॉट इजी भाई, इट्स लाइक कंटिन्यूस स्ट्रगल है ये। मैं कह रहा हूँ आपको मैं रिकमेंड करूंगा हार्ड थिंग अबाउट द हार्डेस्ट थिंग, जरूर पढ़िएगा। मैं ये पॉडकास्ट में नीचे चला दूंगा जिन लोगों को वगैरह। बट आप बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि यार किसी और के लिए भी काम करना जरूरी है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा सीखते हो किसी के अंडर काम करके? शुरू में आप बिल्कुल करें, शुरू में आप बिल्कुल करें, ताकि अपनी वर्क तो लगाएं। क्योंकि आपको आपको जब तक रगड़ा नहीं खाएंगे ना बेटा आप, जब तक आप, मैं आपको बताऊं, जितना नया बच्चा आ रहा है ना, वो अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, वो इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और जब बॉस आपको सुनाता है ना, तो वो ऐसे सुनाएगा ना कि वो आपको ठीक ठाक सुना देगा। तो कम से कम 3-4 साल आप इस तरह की उसमें, ताकि आप काम तो सीखें। आप, होता क्या है, देखो क्या होता है, लॉयर्स की उसमें बात करें या टीचर्स की, लॉयर्स की बात कर ले, ये करते हैं 4-5 साल किसी फर्म में जॉब करते हैं और फिर अपना अपनी फर्म प्रैक्टिस खोल लेते हैं। टीचर्स का भी अच्छा क्या होता है, 8-10 साल काम किया, अपना कॉलेज खोल लिया। तो ये जो 3-4-5 साल में आपको बोल रहा हूँ ना, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस फील्ड में हो ना, उस फील्ड में पहले एक्सपर्टीज सीखो, उसके बाद आप अपना जॉब, अपना बिजनेस जरूर स्टार्ट करो। चले, बिल्कुल। सर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? यार एक तो मेरा फ्यूचर प्लान में ये है कि मैं अपने उस्ताद प्लस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मुझे स्कूल खोलने का भी काफी का शौक होता है यार, जब मैं देखता हूँ यार स्कूल भी खोलना चाहिए, कॉलेज भी खोलना चाहिए, तो ये भी मुझे होता है। फिर मुझे रेस्टोरेंट वगैरह का भी होता है फ्यूचर में। देखो, एक तो मेरा उस्ताद का मैंने काफी मेन रखा हुआ है ठीक है। कि यार मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आप देखो यार, पाकिस्तान की कौन सी ऐप है जो मशहूर, एक तो बाइक ही है, सही ना, और कौन सी पाकिस्तान की ऐप है? खाने की ऐप। फूड, मैं भी बहुत अरसे तक समझ रहा था फूड पांडा पाकिस्तान की है, फूड पांडा पाकिस्तान की नहीं है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी एक जी, वो पाकिस्तान की पैसा, देखो मुझे होता है कि यार आप देखो कि यार टेक सेक्टर में अगर पाकिस्तान का नाम हो जाए, सही ना, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी ऐप है जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज ला सकती है पाकिस्तान में। ये पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, और मैं लगा हुआ उस चीज को बात करने के लिए। नहीं, गुड लक विद दैट, एंड आई पर्सनली थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, बिकॉज इतने लोग होते हैं जिनको जॉब ढूंढनी होती है, अगर आपके पास कोई ऐप हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपकी कोई रिग्रेट्स हैं लाइफ में? यार रिग्रेट्स के बगैर तो, मतलब गलत डिसीजंस तो आप समझें कि पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर मैं आप उसको वो देखूं, रिग्रेट्स नहीं होंगे, लेसन्स हो जाते हैं ठीक है। कि यार अगर मैं ये कर लूँ। हमारे दीन में भी जो है वो ये नहीं है कि अगर मगर करो, लेकिन जाहिर सी बात है डिसीजंस, हर किसी के डिसीजंस गलत होते हैं, हर किसी के डिसीजन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको पछतावा होता है, और यही लाइफ की लर्निंग होती है। अगर हमसे गलत डिसीजन नहीं हो तो यार हम ऐसे तो हो नहीं, कोई इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब है आपने जिंदगी में कुछ नया ट्राई नहीं किया। तो अगर आपकी जिंदगी में रिग्रेट्स नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में गलत डिसीजन नहीं है, इसका मतलब है आपने जिंदगी में कुछ नया काम किया ही नहीं, कुछ हिम्मत वाला काम नहीं किया। तो मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ।
ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं यूं कर लेता, हाँ बिल्कुल आपने होता है कि मैं यूं कर लेता अगर मैं वैसे कर लेता, टेक द लर्निंग एंड देन अप्लाई। Yeah. ये हो सकता है अगर आप जिंदगी में जिसने गलती नहीं की, जिसने कोई गलत डिसीजन नहीं किया, जिसने पैसा लूज नहीं किया, इसका मतलब है उसने जिंदगी में कोई नया काम किया ही। बिल्कुल। अच्छा, आप मोस्टर मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं और अभी तक जी। करते हैं, ठीक है? तो ये शौक और ये किस तरह आया? और एक मोटिवेशनल स्पीकर में आई एम श्योर आपको बहुत जैसे आपने जो ड्यूरिंग द पॉडकास्ट आपने 2-3 बुक्स के नाम ले लिए, आपने इतने सारे जो रिनाउंड लोग हैं उसके कोट्स बोल दिए, सो आई एम श्योर आप बहुत स्टडी करते होंगे। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनता है? देखो मोटिवेशनल स्पीकर ये नहीं था, बता ये था कि यार जब मैंने आपको बताया ना कि लाइफ में कुछ नहीं था, तो मैंने फिर उन लोगों को फिर वो सुनना शुरू, उस वक्त ये बातें बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया ना कि जो एक प्रिविलेज बच्चा होता है क्या वो ये सब सुनना चाहता है, तो मैंने कहा यार वो शायद इतना सुनना नहीं चाहता। तो जब जिसको अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स पूरे करने होते हैं ना, फिर वो इन सब चीजों को स्टडी करना पड़ता है। फिर मैं इनको इतना स्टडी करता था, इतना इनकी वीडियो सुनता था, इस तरह की बुक्स पढ़ता था, तो वो पढ़ पढ़ के ना मैं अपने आप को मोटिवेट करता था। और आपने फिर मैंने देखा था यार अगर आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हो ना, आप दूसरों को मोटिवेट करना शुरू कर दो, तो आप खुद भी मोटिवेट होते रहोगे। तो जहां मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा थोड़ा मोरल या मोटिवेशन लेवल डाउन हो चुका है, तो मैं अपने दोस्तों से बोलता है कोई गेस्ट स्पीकिंग सेशन हो रहा है तो मैं जाके कर। बिल्कुल। तो हुआ नहीं कि जब मैं उस फेज में था ना कि यार अब मुझे जिंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो ये सारी जो मोटिवेशनल स्पीकिंग उस टाइम पे जो बड़ा इन थी, तो वो मैं बड़ा सुनता था, बहुत सुनता था, सुनता रहता था। तो फिर वो चीजें मेरे दिमाग में हो गई। मैंने कहा यार मैं भी सेशंस वगैरह कंडक्ट करूं, और इस तरह से मैंने मोटिवेशनल या गेस्ट स्पीकिंग सेशन करना शुरू किया था। चलिए, अमेजिंग। सो सर, वी हैव आई थिंक वी आर अराउंड द 1 आवर मार्क, और 1 घंटा गुजर गया, पता भी नहीं चला। तो I will get to the last segment, और the last segment is the Q&A question. If you remember, मैंने Instagram पे post डाली थी that Sir Jalal will be on the podcast. So I have some very interesting questions for you. ठीक है? अल्लाह का तो और I think काफ़ी ज़्यादा I think आप आंसर कर चुके during the podcast as well. So first of all, do you think education is a business in Pakistan? बिल्कुल इज अ बिजनेस 100%, और मैंने उसका रीजन भी बता दिया है कि मैंने बिल्कुल। उसको बिजनेस क्यों कहा है। ठीक है। Why is it that in schools teachers teach limited content like yearly past papers, but in tuitions they compile topical past papers and only share it with tuition students and not the students in school? What's the reason? देखिए अब तो ये हो चुका है कि अब सबने अपनी वीडियोस बना दी है ना, सारी चीजें, सारी वीडियो, वो सबको, अगर मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ, मैं शाम पढ़ा रहा हूँ, वो सारा कंटेंट, एक ही कंटेंट सबको चला जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग। डू टीचर्स प्ले फेवरेट्स एंड डू यू थिंक इट अफेक्ट्स स्टूडेंट्स फ्यूचर्स? अच्छा, मैं इसको थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ कि मेरे टाइम पे भी आप क्लास में होते हैं तो कुछ ना कुछ एक टीचर का कोई 1-2 फेवरेट बच्चे होते हैं कि इनको तो कुछ नहीं होगा। हाँ। तो डू यू थिंक ये बाकी बच्चों को इम्पैक्ट करता है? यार देखो फेवरेट, हम लोग इमोशंस होते हैं ना हमारे, बिल्कुल। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये नहीं बोलो कि यार कुछ बच्चे आपके फेवरेट नहीं बन जाते। यार एक मुझे बात बताओ, क्यों फेवरेट ना बने? एक बच्चा जो है मेरे सारा असाइनमेंट्स कर रहा है, एक बच्चा जो है वो सारी मेरी बातों को लिख रहा है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, एक बच्चा डिस्टर्ब किए जा रहा है, तो यार ऑब्वियसली सी बात है, होता ये है कि उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होना शुरू हो जाती है। सही ना? इट्स वेरी नेचुरल। अगर आप एक पेरेंट हो और 5 बच्चे हैं, या अगर क्लास में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फेवरिज्म हो जाए कि यार जिसकी वजह से उसको ट्रॉमा हो जाए बच्चे को, ऐसा नहीं होता हमारी क्लास में। सही। लेकिन हाँ ये होता है कि बिल्कुल अटेंशन उनकी तरफ थोड़ी ज्यादा जाने लग जाती है, क्योंकि वो सीरियस बहुत होते हैं, वो आपके लेक्चर को सीरियस ले रहे होते हैं, वो सब चीजें कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम सबको इग्नोर कर रहे हैं, हम तो सारी क्लास को लेके ही चल रहे होते हैं साथ में। Great answer. Has the quality of education, or has the quality of O&A level education declined in the last 5 years? नहीं, डिक्लाइन नहीं, बेहतर हुई है? बिल्कुल इम्प्रूव हो रही है ना, क्योंकि देखो ना पहले आपके दौर में वीडियो लेक्चर होते थे, बिल्कुल नहीं होते थे ना। अब तो सारी वीडियो लेक्चर, सारी ड्राइव, सारे पास पेपर की वीडियो, सब चीजें जो है वो उसमें आ गई हैं। बट जो ब्रिटिश काउंसिल इटसेल्फ है, जो टीचर्स तो बेहतर हो रहे हैं, बट ब्रिटिश काउंसिल इटसेल्फ वो बेहतर हो रहा ही नहीं हो रहा इन टर्म्स वो ऑफ उसमें लगे रहते हैं, बिल्कुल लगे रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने में वो लगे रहते हैं, बिल्कुल अपनी तरफ से वो भी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। Do you think the pressure students go through to get good grades affects their mental health? यार इट डिपेंड्स अपॉन यू। बहुत जगहों पर, अभी एक दफा, अभी एक कॉलेज में था मैं,
पिछले साल की बात बता रहा हूँ, रिजल्ट आया और 2 लड़कियां जो है ना ऐसे रो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसकी डेथ हो गई है, चीख-चीख के। तो मैंने और मुझे और उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया कि यार उनके माँ-बाप उनको घर से निकाल देंगे। तो मैंने उनसे बोला कि यार आप मेरी बात करें, हालाँकि वो मेरे स्टूडेंट नहीं थे, मैंने कहा मेरी बात करें और जब मैंने मदर से बात की, मदर ने कहा हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसका क्या ग्रेड आए, ये इसने सारा प्रेशर खुद से लिया हुआ है। लिटरली कुछ बच्चे इतना इसको प्रेशर बना देते हैं, पता है उनके दिमाग में क्या होता है? उनके दिमाग में ये होता है कि अगर हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हमारी पहचान ही मतलब उनके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी ना उनका रिज़ल्ट्स होती है। उनको ऐसा लगता है अगर अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएँगे तो ना ख़ानदान में हमारी इज़्ज़त होगी, ना दोस्तों में हमारी इज़्ज़त होगी क्योंकि हमारी दिस इज़ आवर थिंग। करेक्ट। ये जो माइंडसेट होता है ना, ये इतना प्रेशर बिल्ड कर देता है कि कुछ लिटरली आप सही कह रहे हो, मैंने भी कुछ बच्चे की मेंटल हेल्थ इस पे खराब होती हुई देख ली। राइट। और कुछ जगहों पे पेरेंट्स का होता है, आई एग्री, कुछ जगहों पर होता है कि पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं तुम्हें पढ़ना है, तू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कर करा के उन्होंने लेकिन कुछ जगहों पे बच्चे खुद भी बहुत प्रेशर ले लेते हैं इस चीज़ का। तो जैसे आजकल दुनिया में मेंटल हेल्थ की बहुत आवाज़ उठती है एंड पाकिस्तान में भी मेंटल हेल्थ नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि ये भी एक इशू है, ठीक है? तो जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में मेंटल हेल्थ सेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, हम बिल्कुल होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, होते हैं। बिल्कुल होते हैं और मैं आपको एक बात बताऊँ जैसे-जैसे टाइम आगे जा रहा है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पीछे होते जा रहे हैं। मतलब पहले ये 30, 35, 40, 50 के एज में होते थे। अब लिटरली मैं आपको बताऊँ ए और ओ लेवल्स के बच्चे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आ चुके हैं। बिल्कुल। एंग्ज़ायटी इश्यूज़ में बहुत सारे बच्चे देखता हूँ। अच्छा कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये एंग्ज़ायटी है। हाँ, मतलब घबराहट का एकदम से हार्ट बीट का ऊपर हो जाना, घबरा जाना, स्वेटिंग हो जाना, उन बेचारों को पता ही नहीं कि ये एंग्ज़ायटी है। इनको ट्रीट करानी चाहिए। तो मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि मुझे तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, चले अल्लाह बेहतर करे। We see a lot of online tools and resources now, जो हमारी बात भी, do you think that can replace in-person teaching ever? देखें टीचर की सिग्निफिकेंस जो है ना वो अफेक्ट हुई है, वो हो जाएगी, बहुत हो जाएगी क्योंकि ट्रबल शूटिंग में चैट जीपीटी बहुत हेल्प कर रहा है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। हम्म, अब वो बच्चा हमसे नहीं पूछता, वही सवाल चैट जीपीटी में रखता है और और वो वहाँ पे होता है। तो इससे हमें भी बहुत हेल्प हो रही है। सही है ना? बच्चे को भी बहुत हेल्प हो रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बच्चा सेल्फ लर्निंग पे चला जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हाँ, ट्रेंड चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं, बच्चे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं खुद ये बोलता हूँ यार कि तुम लोग अगर आज के दौर में बैठे हो, तुम चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो तुम अपना सबसे बड़ा नुकसान तो तुम खुद कर रहे हो। absolutely. Last couple of questions. Do grades even matter in the real world? And do grades reflect intelligence? या देखें ग्रेड जो है वो ये बताता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो आपका जो टास्क था उसको आपने कितना सीरियस लिया। बिल्कुल। सही ना? आप ये कहना मेरे लिए बहुत आसान है कि ग्रेड मैटर नहीं करता, ये नहीं करता। अब इसका मतलब है एक बच्चे ने उस ग्रेड को बनाने के लिए कितनी रातें जागी, कितनी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया क्योंकि ये आपका मेन काम है। ये कहना बहुत आसान है, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, फला-ढिमकाना, ये बच्चे को कम्फर्ट करने के लिए मैं भी बोलता हूँ। जब मैं देखता हूँ ना बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, सही ना? या बच्चा वो हो रहा है। लेकिन आप ये देखो ना अभी एक स्टूडेंट का मेन काम क्या है? पढ़ना है। उस पढ़ने के लिए आपने कितनी सैक्रिफाइस किया पहले मुझे ये बताओ? सैक्रिफाइस ही नहीं किया। इसका मतलब है तुम जब जॉब करोगे तुम ये बोल रहे होगे जॉब में यार जॉब में ये थोड़ी मैटर करता है। फिर तुम बिज़नेस में अरे ये थोड़ी मैटर करता है। आपका अभी जो मेन काम है वो काम है पढ़ना। उसके लिए आपने एफर्ट्स कितने, डिसिप्लिन कितना फॉलो किया, कितनी क्लासेस आपने ली, कितनी क्लासेस मिस की, कितना सैक्रिफाइस किया, ये मैटर करता है। ये आपको अगर आपने ये सीख लिया यही आपका रियल लाइफ में आएगा। अगर आपने एक्सक्यूज करना सीख लिया अच्छा ठीक है ये मैंने देखा है बहुत बच्चे ये बात अब करते हैं, हमारी सिखाई हुई बात है वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। बट बेटा उस वन पीस ऑफ पेपर के लिए कुछ बच्चों ने अपनी जिंदगी लगाई है, बिल्कुल। उससे पूरी रातें जागी हैं, वो अपने घरों की शादियों में वैसे अटेंड नहीं किया। आई आई पर्सनली नो दोज पीपल। तो उसका मतलब है मैं उनको जीरो कर दूं, उसका मतलब ये हो गया। तो मैं कहता हूँ ठीक है मैटर करता है लेकिन सिर्फ इसकी बेसिस पे भी आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं होगी कि आप अगर बहुत अच्छा पढ़ लिया तो वही नहीं कि बहुत अच्छा बनेंगे। बिल्कुल। आपका हार्ड वर्क और जो पैशन है ना वो बहुत उसको मैटर करेगा।
Amazing. One last question. What's the one thing you disagree with the Pakistan education system? और पाकिस्तान को मैं O and A levels बोल देता हूँ. What's the one thing that you disagree with the system? यार डिसएग्री तो ऐसा थी, बट मैं ये कहता हूँ कि जो ये टेस्टिंग सिस्टम है ना, जो आपने खुद ही एक बात कही थी ना कि एक ही दिन पे पूरा टेस्ट किया जा रहा है, वो मुझे ऐसा लगता है वो अनफेयर है। सही है। चलें उसको सर, क्यों ना Anil sir, thank you very much. First of all, I think we had a great conversation, one of the best conversations I've had. So thank you very much for that. Good luck with Ustad Plus. I think it's a great initiative, and I would like to end on the fact कि आप भी मेरे उस्ताद रह चुके हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका भी बहुत इम्पैक्ट रहा है मेरी ज़िंदगी में along with other teachers, but you were one of the first ones O levels में जब इंसान की बुनियाद रख रहा होता है. So thank you very much. आपका बहुत इम्पैक्ट है, और आई होप कि यू कंटिन्यू फ्लरिशिंग इन योर करियर, और बच्चों को आप पढ़ाएं, बिकॉज आई थिंक इट्स सच नोबल थिंग. तो अगर आपकी कोई क्लोजिंग थॉट्स कमेंट्स हो. यार बस क्लोजिंग थॉट्स में मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि भाई मतलब नमाज जो है वो 5 वक्त की पाबंदी से पढ़े। मतलब आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो और अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप मल्टीप्लाई बाय 0 कर देंगे। अरबों कमा लिए, ए स्टार लीजिए, सब कुछ कर लिया बेटा, अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें। तो मेरा ये क्लोजिंग थॉट होता है कि भाई प्लीज ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ए ग्रेड्स पे हम बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में बात कर लेते हैं, एक बच्चा MIT चला गया, ये चला गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तू 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा ना, और तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। या ये मुझे होता है कि इस पे बच्चों को हमें बात करना चाहिए। और सर, सिंस आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सो व्हाट्स द वन कोट जो आपके बहुत करीब है और जो आप लोगों को बताते हैं, हम उससे एंड करते हैं. यार अगर जिंदगी 3 वे होते हैं जिंदगी गुजारने के, एक होता है इजी, एक होता है डिफिकल्ट, और एक होता है इम्पॉसिबल। जो लोग जिंदगी में इजी वे चूज करते हैं ना, वो जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं। क्लासेस छोड़ना बहुत इजी है, रिलैक्स करना बहुत इजी है, हैंग आउट करना बहुत इजी है। जो लोग डिफिकल्ट वे चूज करते हैं ना अपनी जिंदगी में, वो खुश रहते हैं। पढ़ना डिफिकल्ट है, रातों को जाग के पढ़ना डिफिकल्ट है, रेगुलर क्लासेस लेना डिफिकल्ट है। तो जो लोग डिफिकल्ट वे चूज करते हैं ना, वो जिंदगी में खुश रहते हैं। और जो लोग इम्पॉसिबल वे चूज करते हैं ना, वो लोग हिस्ट्री बनाते हैं। तो ये 3 वे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए। Amazing, sir. And everyone, I think, needs to step out of their comfort zone. बाहर निकले, सीखे, बिल्कुल. But sir, thank you very much. And for the audience, I hope all of you liked the conversation. Please subscribe and stay tuned for the next podcast.